बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन। संसार व माया की मलिनता, छल कपट आदि विचारों से स्वयं को मुक्त करना है। पवित्र और विशुद्ध मन में ही प्रभु के दर्शन हो सके हैं। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों से हटा उसके बिठाने के लिए। संतों के दरबार में यही शिक्षा दी जाती है कि यदि परमात्मा को हृदय में बसाने की आकांक्षा है तो अन्य वस्तुओं की चिंता छोड़नी होगी। सत्पुरुषों की संगति में रहकर मनुष्य क्रियात्मक जीवन बनाता है, जिससे मन दूसरे विचारों से रिक्त हो सके। सत्संग, सेवा, सुमिरन, ध्यान, भजन आदि ये साधन इसलिए हैं कि सुरति निर्मल हो और उसमें इष्ट देव की छवि बस जाए। संसार का प्यार या माया किसे कहते हैं? जो जीव को ईश्वर से विमुख कर दे। आजीविका कमाना, परिवार का पालन पोषण या धन संचित करने को माया नहीं कहते। भाव संसार के पदार्थों में वर्तने का नाम माया नहीं, अपितु प्रभु से विमुख होने का नाम माया है। यदि मनुष्य संसार के धंधे करता हुआ भी प्रभु के नाम सुमिरन से विमुख नहीं रहता तो संसार की वस्तुएं उसके बंधन का हेतु नहीं बनती, वे उसकी मुक्ति का कारण बन सकती हैं। इसलिए सत्पुरुष सांसारिक काम काज करने के लिए मना नहीं करते, अपितु उसमें सुरती फंसाने का खंडन करते हैं। गुरमुख माया की दुरंगी से सदैव सतर्क रहें। दुरंगी के पर्दे को दूर करने के लिए सद्गुरु शब्द की कमाई ही सर्वोत्तम कार्य है। इसलिए गुरुमुखों को चाहिए कि नियम पूर्वक साधन और अभ्यास में मग्न रहकर माया और द्वैत के पर्दों को दूर करने का प्रयत्न करें। सुरती को निर्मल और शुद्ध बनाकर मालिक को प्रसन्न कर अपने जीवन को सफल करें। महाप्रभु जी ने अपने अनमोल वाणी में संगतों को कई बार कृतार्थ किया, पर यहाँ केवल एक ही बार वचन दिए गए हैं। संगत श्री दर्शन हेतु आती रही और श्री दर्शन व सत्संग का पूर्ण लाभ उठाती रही। इसके पश्चात आप दोनों भाइयों की कुटिया पर पधारे। यहाँ पर भी श्री प्रभु जी के आगमन की खुशखबरी मिल चुकी थी। सबने धूमधाम से स्वागत किया। यहाँ श्री मंदिर का निर्माण हो चुका था, बाकी काम अधूरा था। श्री मंदिर में विराजमान श्री परमहंस महान विभूतियों की सुंदर छवियों एवं साज सज्जा से प्रभावित होकर आपने फरमाया, यहाँ तो लोग स्वयं ही खींचे चले आएंगे। इसीलिए ही श्री परमहंस दयाल जी की मौज अनुसार प्रत्येक स्थान पर श्री मंदिरों का निर्माण हो रहा है। हम श्री तृतीय पातशाही जी महाराज का वायदा पूर्ण करने आए हैं। उन्होंने यहाँ आने का वायदा किया था। बाई जी ने विनय की, स्वामी जी भगवान अपनी रूहों को पहचानते हैं। उनके दिल में प्रभु मिलन की अभिलाषा को जागृत करते हैं। स्वयं चलकर उनके पास पहुंचते हैं। भक्त वत्सल विरत संभारनहार आपका नाम है। आपकी असीम कृपा के हम सब आभारी हैं। यहाँ एक महिला श्री चरणों में मत्था टेकने आई। उसके हाथ में एक पंखा था जो वह श्री चरणों में भेंट करने के लिए लाई थी। उसकी वेशभूषा से ऐसा जान पड़ता था कि उसे 2 वक्त की रोटी भी ना मिल पाती होगी।
श्री प्रभु जी ने उसका हालचाल पूछते हुए फरमाया कि यह पंखा कहाँ से लाई है। महिला ने शीश झुकाते हुए बड़े विनम्र भाव से कहा कि मुझे कुछ माह पूर्व स्वप्न में श्री दर्शन हुए थे और मैंने देखा कि आपको बहुत गर्मी लग रही थी। बस तब से ही मैं चोकर यानी आटे की छान बेचकर जो धन कमाती थी उसे जोड़ना आरंभ कर दिया। उसी धन से आज मैं अपनी भावना पूर्ण कर पाई हूँ। उसका उत्तर सुनकर श्री प्रभु जी ने अति प्रसन्न होकर फरमाया कि तुमने इतनी ऊंची भावना से पाई पाई जोड़कर जो यह सेवा की है, यह लाखों करोड़ों से भी बढ़कर है। उसे खूब आशीर्वाद प्रदान कर आपने उसे निहाल कर दिया। इस प्रकार 3 दिन तक अलवर के प्रेमी गुरुमुखों ने श्री दर्शन एवं सत्संग का भरपूर लाभ प्राप्त किया। भक्ति की अनमोल संपदा को एकत्र कर अपने जीवन को सफल बनाया। आपने वहां से पुनः श्री संत नगर कृपा फरमाई। मकराना, यह स्थान श्री तृतीय पातशाही जी महाराज के समय लिया गया था। यहाँ पर संगमरमर की खानें थी। श्री आनंदपुर दरबार के श्री मंदिरों में निर्माण कार्य के लिए उपयोग होने वाला सारा संगमरमर मकराना से ही आता था। आप जब साधु वेश में थे, श्री आज्ञा से सन 1965 और सन 1967 में यहाँ का सब हिसाब किताब देखने गए। रूहानी सिंहासन पर विराजमान होने के पश्चात आपने सन 1981 और सन 1985 में इस स्थान को अपनी पावन चरण रज से कृतार्थ किया। आपने श्री आनंदपुर से जयपुर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर होते हुए मकराना में कृपा फरमाई। मकराना से आप जयपुर होते हुए सांभर गए, जहां श्री 108 श्री प्रथम पातशाही जी महाराज ने भजनाभ्यास और नाम प्रचार किया। सांभर से पुनः जयपुर पधारे और यहाँ के सभी सत्संग आश्रमों पर कृपा फरमाई। फिर आगरा प्रेम बाग होते हुए श्री संत नगर कृपा की। यहाँ पर श्री दर्शनार्थ आई हुई समस्त संगत को अपने पावन प्रवचनों से निहाल किया। पुनः ग्वालियर शिवपुरी होते हुए श्री आनंदपुर में पधारे। कुछ समय पश्चात एक नया स्थान लेकर वहां संगमरमर पर मीनाकारी का कार्य आरंभ करवाया। इस नवनिर्मित स्थान का मुहूर्त करने के लिए आपने श्री स्वामी विचार पूर्णानंद जी को भेजा। कुछ अन्य महात्मा जनों, महात्मा पूर्ण भक्तानंद जी, महात्मा ध्यान अमरानंद जी, महात्मा नित्य योगानंद जी के संग इन्होंने श्री आनंदपुर से कोटा होते हुए मकराना पहुंचकर 8 अगस्त सन 2004 को इस स्थान का मुहूर्त किया। पहले बने हुए स्थान पर रहने की विशेष सुविधा नहीं थी, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए यहाँ आवास का पूरा प्रबंध किया गया। पक्के हवादार कमरे बनवाए गए। भोजनशाला का निर्माण हुआ, जिससे वहां स्थायी रूप से सेवा करने वालों को सुविधा हो गई। इस स्थान का नाम आनंद नगर रखा। श्री सद्गुरु देव जी महाराज का परमारथ कार्य दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। इसके साथ साथ आश्रमों में बढ़ोतरी, वहां पर समय देना तथा विदेश यात्रा अपना ही प्रमुख स्थान लिए हुए थे। समय की न्यूनता होते हुए भी आपने प्रत्येक आश्रम के उत्थान कार्य को स्वयं की देखरेख में करवाया। समय के अनुरूप श्री मौज प्रकट कर उसे पूर्ण करते।
सन 1976 में अपनी श्री मौत से श्री आनंदपुर में फरमाया कि श्री संत नगर में संत तो अवश्य होने चाहिए। उस समय यहाँ अधिकतर गुरमुख भक्त वेश में ही थे। आपने वहाँ के प्रबंधक भक्त भगवान दास जी तथा भक्त बैजनाथ जी को बुलाकर साधु वेश प्रदान किया। उनका नाम महात्मा अनमोल ध्यानानंद जी तथा महात्मा अनमोल विचारानंद जी रखा। उन्हें श्री संत नगर में अपनी अपनी सेवा पर जाने के लिए श्री आज्ञा दी। साधु वेश समागम। महाप्रभु जी के श्री चरणों में कुछ वर्षों पश्चात प्रबंधक महात्मा अनमोल ध्यानानंद जी ने विनय की कि महाराज, श्री आनंदपुर में जब गुरुमुखों को साधु वेश मिलता है उस समय वह उत्सव पर्व के समान आनंद और खुशियां लुटाता है। उस समय श्री तृतीय पातशाही जी महाराज की पुरातन स्मृतियां, अलौकिक लीलाएं वर्तमान में मुखरित हो उठती हैं। हमारी भी यही अभिलाषा है कि श्री संत नगर में साधु वेश प्रदान कर महात्मा व बाइयों अर्थात साधु मंडली का नजारा उजागर करें। श्री वचन हुए। महात्मा जी, हम श्री परमहंस दयाल जी के आदेशानुसार जहाँ पर जिस समय जो कार्य करना होता है वही करते हैं। अवश्य ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और निकट भविष्य में यह कार्य संपन्न होगा। इसके पश्चात समीप ही बने प्रेम नगर में कुछ गुरुमुखों को साथ लेकर गए। महापुरुषों की अपनी ही रचना और प्रेरणा। सब गुरुमुखों को एक पंक्ति में खड़ा करके हर एक से पूछा कि आपके दिल में साधु वेश प्राप्त करने की चाहना है। सबने विनय की कि महाप्रभु, इसी वेश में ही सेवा करने और श्री दर्शन करने और दिव्य लीलाओं का आनंद प्राप्त करने का संयोग मिला है। आपकी श्री आज्ञा शिरोधार्य है। पुनः आपने फरमाया, जब तक दिल में जबरदस्त ख्वाहिश किसी चीज को पाने के लिए नहीं होती तो नियति के विधान अनुसार वह उसे प्राप्त नहीं कर सकता। श्री संत नगर में भी साधु मंडली बनेगी, परंतु उसके लिए अभी समय शेष है। महात्मा जी ने दंडवत प्रणाम कर क्षमा मांगी और सब अपने श्री प्रभु जी के गुण अनुवाद गाते हुए सेवा और दर्शन करते हुए आनंदित होने लगे। समय पाकर वहाँ पर आपने महात्मा ब्रह्म हीरानंद जी, महात्मा ब्रह्म अमृत्यानंद जी, महात्मा ब्रह्म परमानंद जी को साधु वेश के नाम से अलंकृत कर उनकी हार्दिक भावना को पूर्ण किया। हर्षोल्लास पूर्ण इस समागम के पश्चात भंडारा किया गया। इसके अनंतर कुछ संस्कारी व अधिकारी श्री संत नगर के निवासी तथा कुछ श्री आनंदपुर के स्थायी निवासी जो सेवा के लिए जाते थे, उन्हें साधु वेश प्रदान किया। समय समय पर जब जब भी आप वहाँ पर साधु वेश की रचना रचाते तो ऐसा समय बन जाता कि जैसे साधु वेश समागम का विशेष उत्सव मनाया जा रहा हो। हर बार अपूर्व खुशी और महा आनंद को पाकर दिव्य मस्ती की अनुभूति होती। महाप्रभु जी निराले ढंग से ही इसका सूत्रपात करते। श्री वचनों की निधि से मालामाल करते हुए फरमाते, साधु वेश धारण करने का क्या मकसद है? इस उद्देश्य को हर समय अपने सम्मुख रखना है। यह एक महान अर्थपूर्ण जीवन का ढंग है। निस्वार्थ प्रेम, निष्काम सेवा, परोपकार, सहनशीलता और क्षमा इन गुणों का समावेश है। जैसा कि संत सहजोबाई जी की वाणी में लिखा गया है, दोहा, गुरु आज्ञा दृढ़ करी गहे,
गुरु मत सहजो चाल, रोम रोम गुरु को रटे, सो शिष्य होए निहाल। गुरु की आज्ञा दृढ़ कर गहिए, गुरु की आज्ञा में ही रहिए। गुरु आज्ञा बिन काज न कीजिए, हानि होए तो होने दीजिए। गुरु की आज्ञा विघ्न न कोई, गुरु की आज्ञा गुरमुख होए। गुरु की आज्ञा भक्ति बढ़ावे, गुरु की आज्ञा पार लंघावे। गुरु की आज्ञा सकल सिरोमन, गुरु की आज्ञा चले सो हरिजन। गुरु की आज्ञा माने सोई साधु, गुरु आज्ञा पद भेद अगाधो। अर्थात गुरुमुख को सदा सद्गुरु की आज्ञा में दृढ़ रहना चाहिए। जैसी सद्गुरु की मौज हो, गुरुमुख उसी के अनुसार ही चलता जाता है। गुरु की आज्ञा में सर्वस्व समर्पण कर देता है और अपना जीवन धन्य बना लेता है। सेवक का यही वास्तविक धर्म है कि वह सद्गुरु की आज्ञा को सर्वोपरि मानकर, दृढ़ विश्वास रखकर अडिग रहे। जिस कार्य में सद्गुरु की आज्ञा सम्मिलित ना हो, वह कभी ना करे। लाभ हानि कुछ भी हो, उस तरफ ध्यान ही ना दे। सद्गुरु की आज्ञा मानना ही भक्ति पथ पर अग्रसर करता है। सब विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। केवल सद्गुरु की आज्ञा को ही सर्वस्व समझकर चलता जाए तो वही प्रभु प्राप्ति कर लेता है। वास्तव में साधु वेश प्राप्त करने का केवल यही लक्ष्य है। वह अगाध भेद को पा लेता है, अर्थात अपनी आत्मा को परमात्मा से एकाकार कर लेता है। आपने पुनः फरमाया, जिस समय जिस आज्ञा का हुक्म हो जाए, बस उसी को करने में तत्पर रहें। यह एक नुक्ता एवं सरल युक्ति है। आपने एक बार यहाँ पर कुछ गुरमुखों को साधु वेश प्रदान किया। उसी समय ही श्री आज्ञा दी कि लंगर में जाकर सेवा करो, वहां पर मीठे चावल और बूंदी बनाओ। श्री आज्ञा पाकर वे लंगर में चले गए। बाहर गुरमुखों ने नई साधु मंडली को देखकर आश्चर्य से पूछा कि यह क्या? पहले तो हमेशा मत्था टेक कर अपने पत्र पुष्प भेंट किए जाते थे। साधु वेश का नामकरण कर उत्सव मनाया जाता था और आज महाप्रभु जी ने यह नई लीला रचाई है। सबने यही उत्तर दिया कि श्री गुरु महाराज जी की इस इलाही मौज में क्या रहस्य छिपा है, वे ही जाने। हमें सेवा का सौभाग्य मिला है। यही स्वर्ण अवसर ही हमारी निजी पूंजी है। आपके श्री चरणों में जब वह साधु मंडली पहुंची तो आपके हर्ष का ठिकाना ना था। सचमुच ही वहां पर उपस्थित गुरुमुख भी प्रभु प्रसन्नता का दिव्य स्वरूप निहार रहे थे। ढोलक मंजीरे बजाकर प्रभु महिमा के गीत गाकर सबने इस समागम को अद्वितीय बना दिया। आपने वहां के प्रबंधक महात्मा विचार दर्शनानंद जी तथा प्रबंधक बाई शीतल भक्ति आनंद जी को फरमाया कि आज हम अंतर हृदय से प्रसन्न हैं कि सचमुच ही श्री दरबार में आए हुए संस्कारी अधिकारी गुरमुख सेवक हैं। श्री आज्ञा में तत्पर तो सब साधु ही हैं, लेकिन जिनको साधु वेश मिला है उन पर विशेष कृपा बरसती है। महात्मा बाइयों व गुरमुखों ने हर्षोल्लास के इस समागम की बधाइयां देते हुए आभार प्रकट किया। रही क्रमशः बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।